वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन कोर्ट्स के स्ट्रक्चर को बहुत इजी वे में समझने वाले हैं, क्योंकि इस पूरी हायरार्की में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स को लेके। तो चलिए आज इस पूरी हायरार्की को आसानी से समझते हैं। तो पूरी हायरार्की में शुरुआत होती है लोअर कोर्ट से, जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ द कोर्ट होता है, जो केवल और केवल सिविल केसेस से डील करता है। ठीक है, क्रिमिनल केसेस से नहीं। इसमें बेसिकली 3 कोर्ट्स होते हैं। सबसे पहले द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, सेकेंड इज मुंसिफ कोर्ट एंड थर्ड इज लोक अदालत। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि कितने अमाउंट के केसेस डील कर सकते हैं ये। और फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अगर ये 5 तरीके के जो है वो केसेस को सुन सकता है, तो ये जो है 11,000 तरह के केसेस को सुन सकता है। मतलब ये अगर ये 5 तरह के केसेस को सुन रहा है, तो ये 1000 तरीके के केसेस को सुन सकता है। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि हर शहर में कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस जरूरी हो। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन शहरों में ही पाए जाते हैं। मुंसिफ कोर्ट्स के प्रेशर को कम करने के लिए भी ये मतलब एग्जिस्ट करते हैं। फिर तीसरा हो गया हमारे पास लोक अदालत। ये ना कोई ये कोई कोर्ट नहीं होता, बल्कि एक फोरम होता है। ठीक है, जहां आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जा सकती है। पार्टीज आपस में ही मिलकर एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज रीच कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लोअर कोर्ट। तो इसके जज ऊपर होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं। इसमें भी बेसिकली 3 टाइप के कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, जो सबसे पहले क्या करेगा, सिविल केसेस से डील करेगा। फिर आ गया हमारे पास सेशन कोर्ट, जो कि क्रिमिनल केसेस को डील करेगा। और थर्ड आ गया हमारे पास रिवेन्यू कोर्ट, जो करेगा हमारे पास लैंड मैटर्स, जो इतने भी प्रॉपर्टी मैटर्स हो गए उनसे डील करेगा ये। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दोनों में ये चीज है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों जो है वो सेम एंटिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जज हूं, ठीक है, और ये मेरा कोर्ट है। तो जब मैं सिविल केसेस को सुन रही होंगी ना, तो मैं बन जाऊंगी डिस्ट्रिक्ट जज। और वही अगर मैं क्रिमिनल केसेस को सुन रही होंगी, तो वहां मैं बन जाऊंगी सेशन जज। और ये हो गया हमारे पास सेशन कोर्ट। फिर तीसरा हो गया हमारे पास रिवेन्यू कोर्ट, जो डील करता है लैंड मैटर से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है लैंड मैटर तो सिविल मैटर्स का डिस्प्यूट है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्यों नहीं गया? तो जो भी अर्बन लैंड डिस्प्यूट होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सुना जाता है। ठीक है, और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज होगा वो सुना जाएगा हमारे पास रिवेन्यू कोर्ट में, जैसे प्रॉफिट, टैक्स इशू एक्सेट्रा। अब क्या होता है, इन कोर्ट्स की अपील डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है। लेकिन आपको अब ये ध्यान रखना है कि इन कोर्ट्स की अपनी खुद की हायरार्की होती है। ये एक से दूसरी अपील, दूसरी से तीसरी अपील, ठीक है, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। तो वो केसेस को जो काफी अर्जेंट नेचर के होते हैं और उनको सुनने में भी मतलब काफी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। इन कोर्ट्स के बर्डन को कम करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन किया जाता है। स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, इनका अपना खुद का लेजिस्लेशन और फ्रेमवर्क होता है अपना। ओके, अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो पैरेलल होता है स्पेशल कोर्ट्स के, और ट्राइब्यूनल्स इनके नीचे नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हुए। इनकी अपील जो होगी वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास हाई कोर्ट, जिसका एक चीफ जस्टिस होता है। एज ऑफ नो दैट कि इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट और यूटीज आपस में हाई कोर्ट्स अपना शेयर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं देश के सबसे बड़े हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको हाईएस्ट कोर्ट भी बोला जाता है देश का, जिसके सीनियर मोस्ट जज बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको पता है आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिसके ठीक 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। तो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे गाइस। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। और बाय।